इस अंधेरे में अपने मुर्दों की कब्रें ढूंढ रहे हो क्या? टाइम क्या हो रहा है? मेरे पास घड़ी नहीं है। साइड में हो जाओ फरी। दस बज गए होंगे। ठीक है। अच्छा सुनो, दाएं बाएं नहीं देखोगे, बहुत ध्यान से। आई समझ में? हाँ समझ गया। अरे 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 अरे, मेरा ही कान मिला था घुसने के लिए। क्या था? पता नहीं, कोई मच्छर अंदर लात मार गया है। क्या तुमने मच्छर की भिन भिन नहीं सुनी थी? क्यों नहीं सुनी थी, मगर रोड ब्लॉक करने का टाइम नहीं मिला। मेरा सारा ध्यान तुम पर था। और यार तुम भी तो। क्या हुआ क्या हुआ? चुप रहो जरा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो शाहपुर? देखो इफ़्फ़त, यहाँ कितना अच्छा मौसम हो रहा है। वाह 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 वाह। सिगरेट पी रहे थे ना? अरे मैं पागल हूँ क्या, इतनी साफ और ठंडी हवा को सिगरेट के धुएं से खराब करूँगा? लेकिन सिगरेट की बू आ रही है। अरे यहाँ तुम्हें जैसी भी बू आएगी उसका जिम्मेदार मैं हूँ क्या? वैसे अलबत्ता। ठीक है, अभी रुको तुम। मेरा यकीन करो, झूठ नहीं बोल रहा। ये क्या है? क्या है ये? अरे ये कहाँ थी मुझे नहीं पता। अपने आप को धोखा दे रहे हो झूठे आदमी। सिगरेट तुम्हारे लिए जहर है। भूल गए क्या? परसों रात तुम्हारी सांस रुक गई थी। खुदा की कसम याद रखो, आइंदा कभी बात नहीं करूंगी। क्या मसला है तुम्हारे साथ? अंधे हो गए हो क्या? अंधा हो गया क्या? शाहपुर, अब तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखूंगी मैं। इफ़्फ़त, इफ़्फ़त। देखा फर्रुख, देखा उस औरत को? ऐसा लग रहा था कि अपने शौहर को यहीं गाड़ देगी। बाल बाल बच गया ये बुड्ढा उसके हाथों से। बड़ा सीधा आदमी था। ओहो, खुदा मगफिरत करे मेरी क्या नानी तुम्हारे मुंह को सीना पड़ेगा जो तुम्हारी जबान बंद होगी? सियाणे, फालतू टाइम नहीं है। अपनी फजूल की बकवास से हमारा टाइम जाया मत करो, जल्दी करो। किस लिए भाई? ओहो, मरने के लिए। अब आई समझ में? मुझे दीवार के ऊपर चढ़ना है। अच्छा ठीक है। जैसे ही मैं दरवाजा खोलूंगा तुम फौरन अंदर आ जाना। ठीक है। अंदर आने के बाद अगर कोई चटर पटर की या बचपना दिखाया तो वहीं तुम्हारा गला घोंट के फातिहा पढ़ के बाहर आ जाऊंगा, समझे? सर आंखों पर। ये ले, मुंह बंद कर लिया। हाथ लाओ। मछली पकड़ोगे? हैं? मैंने कहा हाथ लाओ। अच्छा जरूर। मेरे सर आंखों पर। हजूर ये लीजिए, मेरे प्यारे प्यारे हाथ आपके लिए हाजिर हैं। जल्दी चढ़ जाइए। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपके साथ हूँ। चढ़ जाएं। आ जाओ उस्ताद, चढ़ जाओ। हाँ, चढ़ जाओ। जाओ उस्ताद, डरना नहीं। अपना मुंह बंद रखोगे या नहीं? मैं चुप हो जाऊंगा, तुम नीचे तो जाओ। क्या हुआ? कूद पड़े या गिर पड़े? फर्रुख उस्ताद, फर्रुख उस्ताद, खुदा का वास्ता है दरवाजा खोलो।
साथ। या अल्लाह, ये क्या हो गया? ओ मेरे खुदाया, ये क्या हो गया? हाय हाय, अपने इस माथे के कलंक और बदनामी को लेकर कहाँ जाओगे तुम? ये क्या किया तुमने फर्रुख? ये क्या किया? अगर मैं यूं ही जमीन और आसमान के बीच में लटका रहा और कोई मेरी खोज करने आ गया तो मैं क्या करूंगा? उठो बेगैरत कहीं के, उठो। मेरा दम घुट रहा है। अब ये उल्टी सीधी कहानी मैं किसे सुनाऊं? कौन है जो मेरी इन बातों का यकीन करेगा? अपनी मौत की खबर सुनते ही मैंने कसम खा ली थी कि अब मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा। कहा भी था फर्रुख, अपनी झुकी हुई कमर और बल खाई हुई पेशानी पे कुछ शर्म कर लो। कहा था इंसान बन जाओ, इंसानों की तरह जियो। आखिर मैं किससे बात कर रहा हूं? अगर कल परसों मेरा सूजा हुआ जनाजा किसी को मिला तो लोग क्या कहेंगे? अरे लानत हो तुझ पे फर्रुख, देख कैसी फिटकार बरस रही है। मरना था तो दीवार के उस पार मर जाता, बदनसीब। क्या मसला है तुम्हें? क्या कोई आठवां अजूबा देख लिया दुनिया का? मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, और हो भी कैसे सकता है। मैं तो यहां इस लालच में आया था कि यहां कोई कीमती कालीन होगा, कोई पुराना सामान या बागीचे में कोई खजाना। ये किसके चक्कर में आज अपनी लाश लिए बैठे हैं? सुना है हाजी अली साहब का घर, खजाना है रुपए पैसे जवाहरात का। लानत हो तुझ पे हजार बार फरी के बच्चे, हमारी जान लेके फरार हो गया। हाजी अली साहब तो माशाल्लाह कहीं तस्बीह घुमा रहे होंगे और खूब मजे कर रहे होंगे। वो मजे कर रहे होंगे और मैं यहां मर चुका हूं, और उन्हीं के घर में कीमती सामान तलाश कर रहा हूं, कुछ तो मिले। क्या हवा चल रही है यहां। अगर मेरा जनाजा यहीं दफन हो जाए तो मजा ही आ जाए। खुश आमदीद लड़के। अरे आप हाजी साहब, देखिए वो। अस्सलाम वालेकुम। सच पूछें तो मैं यहाँ आया तो मैं तो फरी के घर जा रहा था, अचानक आपके दरवाजे पे नजर पड़ी और मैं इजाजत चाहता हूँ। रुको लड़के, ख्वामख्वाह पेशानी पे बल्ला के फरार का रास्ता मत ढूंढो।
मैं सब कुछ देख भी चुका हूं, समझ भी चुका हूं। सहन की दीवार और पांव का फिसलना और गर्म जमीन। आखिरी सांस वो वाहिद चीज है जो इंसान को हमेशा याद रहती है। तुम भी अपनी आखिरी सांस ले चुके हो, दुरुस्त है? हाँ, सही कह रहे हैं आप। अब आप एक एहसान कर दीजिए, मेरे लावारिस जनाजे को मेरे घर के दरवाजे पे डाल दें। कल को जब मेरा जनाजा गली वाले देखेंगे तो कोई एक मुट्ठी मिट्टी डाल देगा और कोई फातिहा पढ़ लेगा मेरे जनाजे पे। लेकिन अगर ये यहीं पड़ी रही और असलियत सबको पता चल गई, हाजी साहब एक नवाजिश एहसान कर दे मुझ पे। इससे पहले कि मेरी लाश सड़ जाए और उसमें से बदबू आ जाए, इसे मेरे दरवाजे पे डाल दें। माफ करना नौजवान, मैं ये नहीं कर सकता। हाँ, सही कह रहे हैं। क्या फायदा होगा इससे? और करेंगे क्यों? आप लोगों को नेकी तब सूझती है जब बहुत बड़ा मजमुआ हो, ताकि सब लोग देख सकें। हाँ, क्या फायदा? तकरीर करके मुल्ला गिरी ना दिखाएं। फायदा देखते हैं हर जगह, हर चीज में फायदा तलाश नहीं करें। ये तुम्हारी गलतफहमी है लड़के। तुम जब इस दुनिया से गए हो तो गुनाह करते हुए गए हो। तुम्हारी जिंदगी का खात्मा एक अंधेरे मैदान के बीच हुआ है। लेकिन अगर तुम्हारी आक़िबत बखैर होने की गिरह सिर्फ दीवार की इस तरफ या उस तरफ मरने से खुल सकती तो हरगिज दुरेख न करता। यकीन करो जवान, और अगर मेरे पास कोई राह हल होती तो मैं जरूर मदद करता। मेरे साथ आओ, तुम्हें एक चीज दिखानी है। कहाँ आऊं हाजी साहब? सही जा रहे हैं आप। हम जैसा मजबूर और लाचार बंदा आपके हत्थे चढ़ गया। अब आप मुझे अंदर ले जाके अपना रुपया पैसा दिखाएंगे और चाहेंगे कि मेरा दिल मोम हो जाए। क्यों? तुम गलत समझ रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ आओ। मेरा भी अब सांसों से रिश्ता नहीं। या मेरे अल्लाह, रू 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 हाजी साहब, मुझे माफ कर दे, जाने दें। मुझे मेरे माँ बाप की कसम, मैं बचपन ही से रूह और भूतों से बहुत डरता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोया तुम भूल रहे हो कि तुम्हारी रूह भी मेरी तरह जिस्म से जुदा हो चुकी है और तुम खुदा की जमीन पर भटक रहे हो। हाँ, तो ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ठीक है, हट जाएं, मुझे जाने दें। कहाँ जाना चाहते हो? अरे मुझे जाने दें ताकि मैं अपनी इस लावारिस लाश को दफना सकूं, मेरी रूह को सुकून मिले, ताकि मैं आपके रूबरू ना हो सकूं। रूह बरू, क्या मजेदार जुमला है। अच्छा हाजी साहब, जब वो आपका इंतकाल हुआ था तो उस वक्त आपको किसी चक्कर या घुटन का एहसास तो नहीं हुआ था? नहीं, हरगिज नहीं। अच्छा, जाहिर है यही होता है, ऐसा ही होता है। वो दुनिया हमसे बेहतर लोगों की है। जितने भी दुख, दर्द, तकलीफें, बीमारियां हैं, वो सब हम जैसे फकीर लोगों के लिए हैं। और दूसरी तरफ जितनी भी वाह वाह, आओ भगत है, सुकून की सांसें हैं, वो सब नोट वालों के नसीब में हैं। तुम बड़ी मजेदार चीज हो। हाँ, एक बेजान सी चीज। चलो आओ।
अगर हौसला रखते हो तो कुछ देर किसी कोने में जाके सर जोड़ के आपस में बातें कर लें। मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन जब हम अंदर जाएं तो ये दरवाजा खुला होना चाहिए। आपको बताया है ना कि मैं बचपन ही से रूहों से और वो जो होते हैं ना जो मुंह पे कपड़ा डाल के डराते हैं, हाजी साहब मैं उनसे बहुत डरता हूं। ठीक है, आओ। हाजी साहब, ये बताइए कि क्या आप मशहद नहीं गए थे क्या? मरते मरते ये तौफीक नसीब नहीं हुई। आओ। सुनो फर्रुख, डरना नहीं, मैं अभी आ रहा हूं तुम्हारे पास। या अल्लाह मदद फरमा। मुझे मरे हुए 2 दिन बीत चुके हैं और मौत भी ऐसी कि किसी को अब तक खबर ही नहीं है। मेरे बच्चे अभी तक यही समझ रहे हैं कि मैं मौला रजा की कदम बोसी के लिए गया हूं। वो तो पुरसुकून होके अपनी जिंदगी में मगन हैं। मैंने कहा था उनसे न कोई खैर खबर चाहिए न कोई पैगाम। मैं चाहता था कि वहां हरम के नजदीक कोई होटल या कोई मुसाफिर खाना ले लूं और चंद दिन अपने आप में मगन रहूं। जाने से पहले वाली रात जब मैं जानेवास पे था, मुझ पे दिल का दौरा पड़ा और मैं मर गया। अब मैं इंतजार में हूं कि उन्हें पता चले कि मेरे साथ क्या हुआ है और वो आके मेरे कफन दफन का इंतजाम करें। बस अब इसी इंतजार में हूं। खुश रहें हाजी साहब, आप तो इस तरह से बात कर रहे हैं गोया के उस दुनिया से ताफ्तान खरीदने गए हों। मर के गुजर जाने में इंसानों की दास्तान संगे कब्र की मानिंद होती है, गोया कि कुछ था ही नहीं। इंसान जब मर जाता है तो किसी के पास वक्त नहीं होता उसे याद करने के लिए। देखो जवान। हाजी साहब, माफी चाहता हूं आपसे। आपको कोई दर्द, कोई बीमारी, कुछ तो लाहक हुआ है इस बुढ़ापे में जो आप मर गए हाजी साहब। लेकिन मुझे क्या हुआ था जनाब, मेरी गर्दन तो हाथी की तरह मोटी थी। हमारी सबसे बड़ी बीमारी हमारे पांव के तलवों के नीचे खारिश होती थी। आखिर हाजी साहब, क्या खूब होता अगर आप अपनी दरो दीवार की भी कुछ फिक्र कर लेते, जो बूढ़ी औरतों के पीले दांतों की तरह आपको मुंह चढ़ा रही हैं। ये सांस की तंगी कब्र की तंगी से पहले हमें बार बार मार रही है। ये तुम्हारी सांस की तंगी और घबराहट के पीछे हिकमत है लड़के, हिकमत भी है और दलील भी। क्या तुम्हें मालूम है दुनिया में जितनी भी सांसें हम बुराई की गौर से लेते हैं वो हमेशा और हर जगह हमारे साथ रहती हैं। गुनाह लोगों से ऐसे चिपके रहते हैं कि 1000 पकड़ धकड़ के बाद भी उनका ताक़ुब नहीं छोड़ते। हाँ लड़के, गुनाह और गुनाह के रास्ते में चिपकने की खुसूसियत बहुत है। किसी गोंद की तरह होते हैं ये, ऐसी गोंद जो शायद बाज औकात दुनिया की जिंदगी में तुम्हारा कुछ भी ना करे, कोई आज भी आने न दे और न अपना कोई आसार दिखाए। निहायत सब्र और हौसले के साथ तुम्हारा इंतजार करेगी, छुप के बैठी रहेगी। फिर जब तुम्हारा दम निकल गया, वो गोंद, वो गुनाह पहले से कहीं ज्यादा जोरदार चेहरा बना लेते हैं और लम्हा लम्हा आदमी की गर्दन के गिर्द अपना हिसार तंग से तंग करते चले जाते हैं। मेरा दिमाग पहले ही इन भयानक बातों से भरा हुआ है। अब आप मजीद मत डराइए मुझे। कोई भी खुदा का बंदा मेरी जगह होता वो डर जाता। जैसी भयानक तस्वीर कशी की है आपने, उससे तो ऐसा लगता है जैसे जहन्नुम के दरवाजे मेरे लिए मुंह खोले खड़े हैं। हाजी साहब, आपने हमारा दर्द तो बता दिया, एहसान होगा मुझ गुनाहगार पे दवा भी बता दें। लड़के, तुम्हारे दर्द की दवा जो दवा है वो है लौटना। उन बुराइयों से मुंह फेर के लौट आओ
तुम्हारे दर्द का मदावा तौबा है। अच्छा, सच्ची? बहुत शुक्रिया आपका। या मेरे अल्लाह, तौबा। या अल्लाह, मैं तमाम हराम कामों से, बुरे इक़दामात से और हराम निगाहों से तौबा करता हूँ। या अल्लाह, इस चिपकने वाली गोंद को मेरी गर्दन से खोल दे कि इसमें बड़ा दर्द है। मैं बहुत पशेमान हूँ अपने हाथों के किए पर। क्यों हंस रहे हैं आप? अब देर हो चुकी, बहुत देर हो चुकी। हाँ, देर हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी है। देर हो गई, बहुत देर हो गई। हमारे लिए तो बचपन ही से देर हो चुकी थी, हमेशा देर हो चुकी थी। मेरे पापा एक बदमाश आदमी थे। उनकी गली में पहचान नशा, जुआ और झगड़ा था। हमारे रिश्तेदारों ने भी हमसे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे। फिर मैं था और मेरा पुराना घर और मेरी बुराइयां तन्हाई की साथी थी। सच कह रहा हूं, सच कह रहा हूं हाजी साहब। सबने कहा 4 दिन की जिंदगी है, इंसान बन जाओ। वो 4 दिन 40 साल तक आ गए, मगर मैं इंसान नहीं बना। हाजी साहब, क्या नसीब है आपका। कितनी इज्जतदार मौत पाई है आपने। नमाज पे लानत हो मुझ पर, एक नमाज भी ना पढ़ी और ये पीछा ना छोड़ने वाली गोंद और गुनाह मेरा गला घोंट रहे हैं। आप सही कहते हैं, बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी है। बाहर आओ, मुझे काम है। बोले हाजी साहब। हाँ भाई फर्रुख, अगर तुम में हौसला हो तो जरा इन गलियों की चक्कर लगाएं और ताज़ा हवा के मजे लें। मुर्दों का गश्त जिंदों के शहर में? बड़े मूड में हैं आप। मेरे साथ जाने से कहीं आप भी बदनाम ना हो जाइएगा। मैं तो बहुत गुनाहगार आदमी हूँ, आपकी पाक रूह मैली ना हो जाए। आओ चलो, बेतुकी बातें मत करो। हाँ क्या है, मुझे देख के तेरी बोलती क्यों बंद हो गई? हाजी साहब ने बोला है फालतू बातें नहीं करना। अब कहाँ जा रहे हो तुम? अरे कचरा फेंकने जा रहा हूँ। जाओ, मगर दूसरे के दरवाजों पर मत फेंकना। काम करो तो मुसीबत, ना करो तो मुसीबत। हाँ, दिल की आंख मार्फत की पड़ोसन है और मार्फत बुजुर्गी की पड़ोसन है। अगर दोनों के पड़ोसी बन जाओ और सुबह शाम इनकी गलियों में चहलकदमी करते रहो तो न तुम्हारी जबान कुछ बुरा कहेगी और न तुम्हारे हाथ कुछ गलत करेंगे।
बहुत अच्छे हाजी साहब, आपका ही कहना था कि अच्छाई और नेकी की गली में जाने के लिए अब बहुत देर हो चुकी है। ना जबान चलाने का वक्त रहा, ना हाथ चलाने का। हम मर चुके हैं, किस्सा खत्म हो गया। मैंने सोचा शायद आज रात के इस वक्त शायद मुनासिब वक्त हो ये कि अपने इर्द गिर्द एक गहरी निगाह डाल सकें, ऐसी निगाह जो पहले हमारी खाकी आंख के लिए नाकाबिले दीद थी। अपने किरदार के दूसरे पहलू पर एक निगाह, ऐसा किरदार जिसका हमेशा कोई अंजाम था मगर हम उससे गाफिल थे। जियो हाजी साहब, हमारे किरदार पे निगाह डालने की क्या जरूरत है? अगर मेरा सारा सामान जमा करोगे तो 4 बर्तन और कुछ चीजें और कुछ पैसे होंगे जिन्हें हम खा के डकार ले चुके। बुरे काम करके सोचा नहीं जाता क्योंकि इससे दिल दुखता है। देखा मैंने। वो देखें हाजी साहब, परी। ओ बेवफा मतलबी दोस्त, अब हमें छोड़ जाने के बाद नखरे दिखा रहे हो। फर्रुख वहां किसी के घर में मरा पड़ा है और तुम यहाँ रात गए गाड़ियां चोरी कर रहे हो। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। अभी जाओ, मेरा जनाजा उठाओ और उसे कहीं जाके दफन करो और लोगों से कहना फर्रुख बहादुर की मौत मरा है। हुआ क्या था कुछ भी कह देना, करंट लग गया या किसी कुएं में डूब गया था, कुछ भी कह देना। क्या कह रहा हूँ, सुन रहे हो? लोगों को ऐसी कहानी बताना कि वो मुतासिर हो जाएं। कहना कल रात फर्रुख ठंडा पड़ गया था, मर गया। कहाँ मरा? अपने घर में। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, लगता है समझ में नहीं आ रही। ओ भाई, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, कोई बकवास नहीं कर रहा। देखो अब ये बेगैरत ड्रामेबाजियां करेगा। रुको, तुमसे कह रहा हूं। बेहिस कहीं का। वो ये फरी था हाजी। देख चुका हूं। तो हंसी क्यों आ रही है आपको? चलो फर्रुख। ये कौन सी जगह है? वैसे हाजी साहब, कहीं आप हमारा काम तो नहीं करने लगे? हम यहाँ चोरी करने आए हैं। हम यहाँ तुम्हारे पिछले हफ्ते की बाइक की चोरी के तहत आए हैं ताकि देख सके तुमने इन बेचारों की जिंदगी को कितना गमगीन बना दिया। बाइक की चोरी? ये दर्द भरी निगाह और नींद का उड़ जाना उसी बाइक की चोरी का नतीजा है। तुम भूल गए क्या? उस वाकये के बाद कि गरीब आदमी अपने रोजगार से हाथ धो बैठता है और घर में रह जाता है। तो वो बाइक पे ताला लगा देता? तुमने अपने नफ्स पे ताला क्यों नहीं लगाया? हाजी साहब, मुझे यहां अच्छा नहीं लग रहा। देखो, यहां निगाह डालने की जगह है, वही दिल की निगाह। खुदा, तू उसे सीधी राह की हिदायत फरमा।
ऐ अल्लाह, वो बाइक हमारी कुल कायनात थी। मुझे डर है मेरे अल्लाह कि ये जहनी दबाव नासिर की जान न ले ले। फर्रुख जान, बहुत देर हो गई उस्ताद, बाहर आ जाओ। फर्रुख, अरे बाबा, तुम्हारा सर इतना नाजुक थोड़ी था जो इन कच्ची दीवारों से फट जाएगा और तुम इतनी जल्दी टहल जाओगे। अब उठो, बाहर आ जाओ। हाजी साहब, लगता है आप मेरा गला घोंटे बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। अरे खुदा के बंदे, अरे आप मुझे वहाँ क्यों नहीं लेके जाते जहाँ मैंने सवाब के काम भी किए हैं। अरे बाबा, अभी कुछ ही दिन पहले दोपहर के वक्त हम अपने सहन में सो रहे थे कि अचानक महल्ले के बच्चों की गेंद हमारे सहन में आ टपकी। उन्होंने दरवाजा पीटा और मेरी नींद गारत हो गई। बोल देखते ही मेरे औसान खता हो गए। उस वक्त मैंने अपने आप पे काबू रखा और सिर्फ गेंद फाड़ी उनकी मैंने। हाजी साहब, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो आप? ठीक है, मैंने उनकी गेंद फाड़ी, गुनाह है, मगर मैंने उन बच्चों की उस वक्त गर्दन नहीं मरोड़ी। यह भी तो एक सवाब का काम है। बेहतर यही होगा कि आप मेरे साथ वहां चलें, उन बच्चों को खुद देख लें जो अपनी सलामत गर्दन के साथ खेल रहे हैं। फर्रुख, चलते हैं। हाजी साहब, आप मेरी जान छोड़ने के कितने पैसे लेंगे? मुझे लगता है मेरे कफन दफन होने तक आप मेरी सारी बुराइयों को जमा करके उन पे तस्बीह पढ़ते रहेंगे और मैं पीछे भागता रहूंगा। चलो, बहुत काम पड़ा है। हाजी, वाह भाई। इनकी जिंदगी ऐसी क्यों है? थक गया हूँ मैं। आखिर कब तक चलेगा ये सब? मैं तंग आ गया हूँ तुम लोगों ये से। घराना तुम्हें जाना पहचाना नहीं लगता क्या? चले जाओ, जाना पहचाना चले जाओ। बस क्यों नहीं? बहुत हो गया, बहुत हो गया। सच पूछें तो जिन दरो दीवार से हम गुजर कर आए हैं, जरा से अजनबी लग रहे हैं। जिंदगी से लूट गया अब गौर से देखो फर्रुख, मैं। बहुत गौर से। तुम लड़की का वो जहेज छीन के ले गए जो 1000 कर्जे करके पाई पाई जोड़ के तैयार किया गया था। आज दूल्हा के घर वाले लड़की का जहेज देखने के लिए आने वाले थे। तुमने जहेज ले जाके इनके लिए शर्मिंदगी का सामान फराहम कर दिया, इनकी खुशियों को तबाह कर दिया, बच्चे की किस्मत को अंधेरों में झोंक दिया। क्या तुमने कभी सोचा इस हरकत से इस घराने पे कैसी आफत आई होगी? तुम्हारे बारे में बहुत डरता हूं फर्रुख,
डरता हूं। फर्रुख, फर्रुख जान, तुम मुझे ऐसा अकेला छोड़ के क्यों चले गए बदबख्त? उठो भाई, उठो, मेरे सर पे मारो, मुझे गालियां दो और बातें सुनाओ। मुझे तुम्हारी बातें और गालियां बहुत अच्छी लगती हैं। उठो फर्रुख भाई, तुम्हें ज़ेब नहीं देता कि तुम इतनी जल्दी मर जाओ। अरे भाई उठो, कुछ हाय करो, कुछ हुई करो, मुझे अपनी आवाज तो सुना दो। मैं कसम खाता हूँ, मुझे यहाँ से तुम्हें ले जाने में बहुत डर लग रहा है। मुझे डर है कि अगर तुम्हें हिलाया भी तो इसी दरवाजे पे नागानी मौत की तरह मुझ पे सब टूट पड़ेंगे, समझे? फिर कोई ये नहीं कहेगा कि तुम उस दीवार से गिर के मरे हो, सब यही समझेंगे कि तुम्हें फरी ने मारा है। और तुम भी तो यहाँ बेजान पड़े हो, तुम मेरे लिए गवाही भी तो नहीं दे सकते। और अगर तुम्हारी गवाही नहीं होगी तो जेल की सलाखें, फांसी का फंदा और कब्र की मिट्टी मेरी मुंतजिर होगी। अरे फरी, फरी सुनो। कौन था ये आदमी? ये फरी था हाजी साहब, देखा नहीं क्या? हाँ, देखा मैंने। जनाब माफ कीजिएगा, आप क्या कर रहे थे अंदर? आपका मुखलिस, आपका हमदर्द, मेरे भाई, मेरा परिंदा उड़ गया था और उड़ के हाजी साहब के घर में आ गया था। मैं अंदर गया और इसको बहुत प्यार से पकड़ के ले आया। आप इजाजत दें तो मैं अपने घर ले जाऊं। परिंदा उड़ गया, वो भी पिंजरा लेके? ये तो खुदा की कुदरत है। चुप! अगर जरा सा भी तुमने शोर शराबा किया, मैं जानता हूँ कि तुम बाहर आकर क्या करते हो। ये सिगरेट पीने की आदत तुम्हारे घर वालों और बीवी को बता दूंगा, उसके बाद तुम जानते हो। जलील इंसान, जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। मुझे देखा नहीं देखा, याद रखना। खुदा हाफिज। अगर कुछ दिन मैं ये सिगरेट ना पीता तो आज इस लानती को मजा चखा देता।
हाँ सुनाओ। एक साल हो गया उस जालिम की नजरों ने हमारा काम तमाम कर दिया और हमारे दिल की खिड़की खुल गई। इस गली की हवा के झोंके से हम ठिठर जाते थे। करीम कारपेंटर की बेटी है वो। उसका शौहर बम शहर के जलजले में पिस गया और बच न सका वो। उसकी एक 5 साल की बेटी है। मार डाला मुझे इस गली ने। जब भी उसकी बात करता हूं तो मेरा दिल बैठने लगता है और दिमाग माऊफ हो जाता है। इस 1 साल में एक बार भी मैंने उसका पर्स खोल के नहीं देखा। हर कुछ दिनों बाद कहता हूं कि फर्रुख जाओ जाके मर्दाना वार कह दो, अपना दर्द दिल बयान कर दो, उसका पर्स वापस करो और खत्म करो ये कहानी। मगर हाजी साहब, अगर उसे हमारा हुलिया याद हो, जो दुख मैंने उसे दिया है, क्या वो मेरे साथ अच्छा बर्ताव करेगी? हमारी खताएं कोई 2-4 नहीं है हाजी साहब। मेरी लाश तो कोई कुत्ता भी खाएगा तो उल्टी कर देगा। इतने कांटे लगे हैं गुनाहों के उसमें। बाबा जान, इतनी रात में कोई नहीं आया। आपको बार बार वहम होता है कि दस्तक हो रही है, दस्तक हो रही है। अब नहीं देखा जाता, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मेरा दम घुटता है हाजी साहब। शर्मिंदा हूं मैं बहुत। दुनिया हर बुराई के बावजूद एक छोटे से कमरे की मानिंद है। तरह तरह की तस्वीरों से भरा हुआ कमरा। मुंह घुमा के देखो, मुंह घुमा के देखो तो अपने किरदार की तमाम तस्वीरें फ्रेम शुदा हालत में। काली तस्वीरें इंसान की जिंदगी को काला कर देती हैं। कल रात से अब तक तुम्हारे कमरे की चंद तस्वीरें तुम्हें दिखाई हैं। लोगों के दिल का कमरा उनके लिए उस वक्त सियाह हो जाता है जब वो छोटे बड़े काले फ्रेमों से भर जाता है। तुमने अच्छा नहीं किया फर्रुख, नहीं किया अच्छा। तुमने अपने साथ और इंसानियत के साथ अच्छा नहीं किया, समझे फर्रुख? मैं जानता हूं हाजी साहब, अगर मेरे दिल की आंख उस वक्त खुल गई होती तो अच्छा था। काश अगर उन्हीं दिनों अपने कमरे में निगाह डाली होती। काश उन्हीं दिनों अपने कमरे के मैं सारे काले फ्रेम तोड़ देता। मेरा मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं।
मुझे ठंड लग रही है। ठंड से ठिठर रहा हूं मैं। बहुत ठंड है। फर्रुख, तुम लौट रहे हो। जाओ फर्रुख, जाओ। ये खुदा का मुआवजा है। जाओ और तौबा कर लो। खुदा अरहमुर राहिमीन है। खुदा माफ करने वाला है। खुदा खुदा है। समझे फर्रुख? खुदा खुदा है। फर्रुख, मुझे नहीं मालूम तुम्हें जो समझाया गया इसकी क्या हिकमत थी। खुदा ही जानता है। शायद तुमने किसी दिन, किसी लम्हे, किसी यतीम का हाथ थाम लिया था, या अपनी माँ के लिए किसी दिन, किसी जगह औलाद होने का हक अदा किया हो, या किसी भी राह पर कोई चिराग रोशन कर दिया हो। तुम्हारी जिंदगी की तदबीरें सिर्फ खुदा ही के हाथ में हैं। जाओ फर्रुख, जाओ जाओ। हाँ भाई फर्रुख, अगर तुम में हौसला हो तो जरा इन गलियों की चक्कर लगाएं और ताज़ा हवा की मजे लें। मैंने सोचा शायद आज रात की इस वक्त शायद मुनासिब वक्त हो ये कि अपने इर्द गिर्द एक गहरी निगाह डाल सके, ऐसी निगाह जो पहले हमारी खाकी आँख के लिए नाकाबिल।